नव संवत्सर 2078 से जुड़ी श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। क्या विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है भारत? 2021 में क्या कुछ देखने को मिलेगा? पीएम मोदी के नेतृत्व में क्या बदल जाएगी भारत की तस्वीर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अभी ये जो सा संवत जो 13 अप्रैल से शुरू होगा जी, जिसका इफेक्ट 1 अप्रैल से शुरू होगा और जिसका प्रभाव जो है ये 8-9 फरवरी से स्टार्ट हो गया जी। इस संवत का नाम है राक्षस संवत और ये संवत है 2078। राक्षस नाम होने के कारण राक्षसी प्रवृत्ति के जितने लोग हैं वो सब अपने अपने बिलों से बाहर आएंगे और हर बार आएंगे, कूदेंगे, ऐसे ही कूदेंगे और उनका इलाज भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे CAA में हुआ और जैसे अब आगे जो है आपके सामने आएगा। संवत का राजा मंगल जी और मंत्री भी मंगल होने के कारण देश में जो घटनाएं होंगी वो घटनाएं उपद्रवों का, विघटनकारी ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग, परिवारवाद की राजनीति करने वाले जी, वंशवाद की राजनीति करने वाले और खास तौर से जातिवाद की राजनीति करने वाले, इन लोगों के उबाल के कारण जो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे उसके बाद देश में एक बड़ा स्वच्छ वातावरण तैयार होगा जो 2024 की फाउंडेशन होगी और जो 2024 के लिए मैंने भविष्यवाणी की है कि NDA 418 प्लस सीट्स लेगी और NDA के जितने भी घटक हैं जो किसी भी कारणवश NDA से बाहर चले गए वो सब लोग फिर वापस आएंगे, उनकी वापसी होगी। ये ज्ञान हो जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की थी। दे ऑल विल कम बैक। देश की राष्ट्रवाद की धारा में वो लोग सम्मिलित होंगे। मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि 2024 का जो इलेक्शन है वो राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जाएगा जी। अब आप देख लीजिएगा ये जो संवत है 13 अप्रैल 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक का जो समय है जी। इसमें जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग सब उन सबको ये बिलों से बाहर निकाल देंगे जी। और उनके मुखौटे भी 22 तक उतर जाएंगे। मैंने एक ये भी भविष्यवाणी की थी, वो एकल अभियान की उसमें जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2022-23 में भारत की इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी और भारत जो है 21-22 में अपने आप को जो विश्व में विश्व गुरु की तरह स्थापित कर देगा जी। आप देख लीजिएगा देश का सबसे समृद्ध, विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र USA जी। इस टाइम USA की कैबिनेट में भारत के कितने लोग हैं जी। USA की प्रोग्रेस में भारत के कितने साइंटिस्ट हैं? बिल्कुल। अगर आप देखें तो शायद विश्व के सबसे अग्रणी देश में अगर सबसे ज्यादा सहयोग है तो भारतीयों का है। और इस चीज को उन्होंने ऑनर किया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, आप ब्रिटेन को ले लीजिए। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारतीय हैं, हर जगह भारतीय हैं जिन्होंने देश का डंका बजाया है या फिर कहें कि देश का मान बढ़ाया है। देखिए उसके पीछे की एक ही कारण है कि भारतीय जहां पे भी होगा उसकी मेंटालिटी जहां पे भी होगा
वो उस नेशन के लिए, जिस कंपनी में होगा उसके ग्रोथ के लिए होगी। वो कभी नहीं कहेगा कि हम अगर इस कंपनी में 10 में से 8 भारतीय हैं तो जिहादी मानसिकता के तहत ये कंपनी ही हमारी होगी जी। ऐसा कभी नहीं कहेगा। भारतीयों की सबसे बड़ी भारतीयों की जो सबसे बड़ी जो खूबी उपलब्धि है, आज से नहीं, सदियों से, आदिकाल से, आदि सनातन से भारत ने कभी भी किसी कंट्री के ऊपर उसको अधिकृत करने के लिए कभी हमला नहीं किया, लेकिन सेल्फ डिफेंस में के पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तो ये मानसिकता जो है भारत की, भारतीयों की ये जो मानसिकता, इसमें जो है आप देखेंगे विश्व में जो है भारत का नाम हो रहा है, भारत का नाम विश्व में हो रहा है, आपकी विश्व में सराहना हो रही है, तो इसका मतलब आप विश्व गुरु हैं। आपने जो अपनी संस्कृति, अपने देशवासियों को जो आपने जो दिया है, ज्ञान दिया है, उसके तहत वो जहाँ पे भी हैं ग्रो कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं। जी, चलिए, इससे हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। विश्व के जाने माने भविष्यवक्ता, विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनके 99% राजनीतिक भविष्यवाणियों ने लिया हकीकत का रूप। पर चाहे 2004 में यूपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी हो, 2014 में मोदी के नेतृत्व में देश में कमल खिलने की भविष्यवाणी हो, 2013 के दिसंबर में प्रधानमंत्री के नाम की भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2014 के लिए मेरी भविष्यवाणी थी कि बीजेपी 279 प्लस सीट लेगी, तो उसमें बीजेपी ने 282 सीट्स ली थी। यूपी चुनाव में भैया जी की हार और बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो, बहन जी के साथ, दीदी के साथ अगर कांग्रेस लेते हैं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल न्यून है। न्यून का मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है। तो इनमें से किसी की भी साथ जाएंगे तो इनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के भागवामय होने की भविष्यवाणी हो, मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ। कर्नाटका में बीजेपी को 128 प्लस सीट्स मिलेंगी और बीजेपी कांग्रेस को 28 के अंदर रोक लेगी। बंगाल में बीजेपी के खाते खुलने की भविष्यवाणी हो, 2 से 20 का सफर बीजेपी वहां पे कर सकती है गठबंधन करके। 2019 में फिर से बहुमत के साथ बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो, आपका 2015 के एंड में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 के इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, बीजेपी 299 प्लस सीट्स लेगी। या फिर कोरोना के अंत से लेकर उसकी वैक्सीन बनने की भविष्यवाणी हो, कोरोना की वैक्सीन AI यू इनिशियल की कंट्रीज से इजाद होगी, जिसमें भारत की भूमिका, भारत के साइंटिस्ट की, भारत के वैज्ञानिकों की भूमिका मुख्य होगी। अक्षरता सिद्ध हुई प्रत्येक भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर।